यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई, हालते मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, दिल धड़कता है बार बार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक राजा और उसके 12 बेटियों की। राजा अपने राजकुमारियों की जूते को लेकर परेशान था। असल में राजकुमारियों के जूते हर दिन बनते थे और हर दिन टूट जाते थे। राजा जब राजकुमारियों से पूछता था कि जूते कैसे टूट गए, तो राजकुमारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राजा ने तरह तरह की युक्तियां लगाई, जासूस बिठाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर राजा ने कैसे पता लगाया जूता कैसे टूट रहा था? क्या आप सबको भी जानना है? तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी 12 बेटियां थी। 12 बेटियां एक से एक खूबसूरत, एक से एक गुणवान, एक से एक सुशील। राजा की समस्या ये थी कि वो बेटियों का बाप था। उसे लगता था कि मेरी इन बेटियों का कोई फ़ायदा ना उठा ले, इनका कोई नुकसान ना हो जाए, इनके रास्ते न भटक जाएं। जैसे आमतौर पर माता पिता को होता है, राजा को भी होता था। इसीलिए राजा ने अपने बेटियों पे बहुत सारे पहरे लगा दिए थे। वो कहाँ जाएंगी, किससे मिलेंगी, किससे बात करेंगी, किसके साथ खेलेंगी, वगैरह वगैरह। बेटियां राजा के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी, अप्रसन्न थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ था नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती थी। समय बीत रहा था और लड़कियां बड़ी हो गई थी। एक दिन राजा अपनी बेटियों से मिलने उनके महल में गया। राजा ने क्या देखा? सभी बेटियों के जूते टूटे हुए हैं। ये देख के राजा का मन दुखी हो गया। राजा ने सोचा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ और मेरी बेटियां टूटे हुए जूते पहन रही हैं, ऐसा कैसे? उसने अपनी बेटियों से कहा, आप सबके जूते टूटे हुए हैं, आप सब ने मुझे बताया नहीं। मैं कल ही मोची बुलवाता हूँ, वो आप सबके पैरों के नाप लेगा और आप लोगों के लिए जूते बना देगा। बेटियों ने पिता को धन्यवाद कहा। राजा अपने महल को लौट आया और अगले दिन ही मोची को बुलवाया गया और राजकुमारियों के लिए नए जूते बनवाए गए। ये देखने के लिए कि जूते सब राजकुमारियों को पसंद आए कि नहीं, राजा फिर से उनके महल में गया और राजा ने क्या देखा? फिर से सबके जूते टूटे हुए हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा, ऐसा कैसे? जूते तो कल ही बने थे, फिर टूट कैसे गए? राजा ने राजकुमारियों से पूछा, आप सबके जूते कैसे टूट गए? राजकुमारियों ने कोई सही उत्तर नहीं दिया। राजा बेहद निराश होकर अपने महल को लौट आया। फिर से अगले दिन मोची बुलाया गया, फिर से जूते बनाए गए और जब राजा देखने गया, वापस से सारे जूते टूटे हुए थे। जवाब कोई नहीं मिला। अब राजा परेशान होने लगा कि ये जूते कैसे टूटते हैं। इसके लिए राजा ने तरह तरह की युक्तियां लगाई, जासूस बिठाए, सब किया, लेकिन जूते टूटने का कोई वजह सामने नहीं आ रहा था। फिर राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि मैं एक चुनौती देता हूँ सभी जनता के लिए, कोई भी आ सकता है, जो मेरी बेटियों के टूटे जूते का राज खोल देगा, वो मेरी किसी एक बेटी से विवाह कर सकता है। इतना ही नहीं, मैं उसे इतना धन संपत्ति दूंगा कि वो एक अलग राज्य बसा सकता है। ये ऐलान सुन के जगह जगह से लोग आने लगे, तरह तरह के लोग आने लगे। राजा, महाराजा, व्यापारी, तहसीलदार, हर तरह के लोग आने लगे और राजा की चुनौती स्वीकार की जाने लगी। राजा ने बेटियों के महल के सामने एक बड़ा सा महल बनवा दिया गया। जो भी चुनौती स्वीकार करता उसे उस महल में रखा जाता और कहा जाता कि 2 दिन 2 रात तक आप बच्चियों का ख्याल रखें और पता करें कि जूते कैसे टूटते हैं। अगर आपने पता लगा लिया तो जो भी मैंने कहा है वो आपको दिया जाएगा, और अगर आपने पता नहीं लगाया तो आपको अगले ही दिन इस राज्य से निकल जाना होगा, यानी
आपको देश निकाला दिया जाएगा। राज्य और राजकुमारी पाने के लोभ में लोग राजा की चुनौती स्वीकार करने लगे, पर कोई भी जूता टूटने की असली वजह नहीं बता पाता था। राजा बहुत परेशान हो रहा था कि क्या किया जाए। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो राजा के महल के ठीक सामने फल बेचा करती थी। एक दिन जब वो फल बेच के अपने घर वापस जा रही थी तो उसी रास्ते एक सैनिक आ रहा था कहीं से युद्ध करके। उसने जब बूढ़ी औरत को देखा अपने सर पे टोकरी और दोनों हाथ में थैला लेके जा रही है तो उसने पूछा कि माता, आप इतना भारी सामान लेके जा रही हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़ी औरत ने उसके मदद को स्वीकार कर लिया और अपना थैला उसके हाथ में दे दिया। वो सैनिक बूढ़ी औरत के साथ उसके घर तक चला गया। बातों ही बात में उस सैनिक ने कहा, सुना है इस राज्य में राजा ने एक चुनौती रखी है। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम भी किसी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? सैनिक ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जूते कैसे टूटते हैं ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम जाओ, राजा की चुनौती स्वीकार कर लो। सैनिक ने कहा, वो तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि राजकुमारियों के जूते कैसे टूटते हैं? मुझसे पहले भी इतने लोग आए हैं जिन्हें नहीं पता चला। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक योजना है। सैनिक ने कहा, वो क्या? बुढ़िया ने कहा कि जब तुम उस कमरे में जाओगे जो राजकुमारी के महल के सामने है तो तुम राजकुमारियों के क्रियाकलापों को ध्यान से देखना। जब आधी रात होगी तो एक राजकुमारी तुम्हारे पास आएगी जो तुम्हें मदिरा पिलाएगी। तुम मदिरा पीने का नाटक करना, पीना मत, सारा मदिरा जमीन पे गिरा देना और ऐसे लुढ़क जाना जैसे मदिरा ने तुम पर अपना असर कर दिया है। जब राजकुमारी अपने महल को लौट जाए तो तुम फिर से ध्यान से देखना कि वो क्या करती है। और लो, मेरे पास एक लवादा है, इस लवादे को ओढ़ के तुम अदृश्य हो सकते हो और राजकुमारी का पीछा कर सकते हो। बुढ़िया की बात सुन के सैनिक ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बुढ़िया ने लवादा दिया। वो लेके सैनिक राज दरबार में पहुँचा और उसने राजा को कहा कि मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो राजा ने कहा, ठीक है, इस आदमी को उस महल में ले जाया जाए जो इस चुनौती के लिए बनाया गया है। इस आदमी को उस महल में पहुँचा दिया गया और ये चुपचाप सोफे पे बैठ के राजकुमारियों को देखने लगा। 12 राजकुमारियां बेहद खूबसूरत थी। ये समझ गया राजा इतना पहरा लगाता है, इसकी वजह क्या है। मुस्कुराते हुए राजकुमारियों के क्रियाकलाप को देखता रहा। जब आधी रात हुई तो एक राजकुमारी अपने हाथ में मदिरा का ग्लास लेके इसके पास आई। मदिरा का ग्लास इसके हाथ में पकड़ाते हुए इससे बहुत सारे सवाल करने लगी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? और ये राजकुमारी के हर सवाल का जवाब देता रहा और मदिरा पीने का नाटक करता रहा और धीरे धीरे सारी मदिरा इसने ज़मीन पे गिरा दी और सोफे पे ऐसे लुढ़क गया जैसे मदिरा ने इस पर असर कर दिया। इसको लुढ़का हुआ देख राजकुमारी प्रसन्नता से वापस अपने महल को लौट गई। जाते ही राजकुमारी ने जोर से ताली बजाई। सारी राजकुमारियाँ इकट्ठी हो गई और सब अपने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद सारी राजकुमारियां सुंदर सुंदर से तैयार होकर बाहर आई। ये लबादा ओढ़ के राजकुमारी का पीछा कर रहा था। इसने देखा जब सारी राजकुमारियां इकट्ठी हो गईं तो उन लोगों ने एक दीवार की तरफ जोर से ताली बजाई और दीवार में एक बहुत बड़ा सुरंग बन गया। सुरंग नीचे की तरफ जा रही थी जिसमें सीढ़ी था। सारी राजकुमारियां उस सीढ़ी से उतरने लगी। लबादा ओढ़े हुए ये भी उनके पीछे जाने लगा। सुरंग से बाहर निकलने पे इसने देखा एक नदी बह रही थी और नदी के किनारे बहुत सारी नौकाएं थी। सब राजकुमारियां अलग अलग नौके में बैठ गई। ये भी एक राजकुमारी के पीछे नौके में बैठ गया। राजकुमारी को नौका खेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि नौका आज बाकी दिन से भारी था। राजकुमारी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तो राजकुमारी को समझ में नहीं आया, वो नौका खेने लगी। इसने देखा वो नदी एक सुंदर प्रदेश को जाती थी। इससे पहले ऐसा सुंदर बाग, बगीचा, नदी, पानी, माहौल इसने नहीं देखा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग में आ गया है। चारों तरफ सुनहरा वातावरण, सुनहरे पत्ते, सुनहरे फूल, जगह जगह सुगंधित वातावरण। चुपके से इसने 2-4 फूल तोड़ लिए, 2-4 पत्ते तोड़ लिए। पत्ते और फूल के तोड़े जाने की आवाज़ से राजकुमारी चौंक रही थी। उसे लग रहा था कि कोई मेरे पास है, लेकिन राजकुमारी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजकुमारी फिर से नौका खेने लगती। नौका खेते खेते वो लोग एक महल के सामने रुके। सारी राजकुमारियां ने नौकों को किनारे लगा दिया और महल की तरफ चली गईं। ये भी राजकुमारी के पीछे हो लिया। सारी की सारी राजकुमारियां एक महल में पहुंची जहां पहले से ही कुछ और लड़कियां मौजूद थीं और सब एक उत्सव मना रहे थे। सब बहुत खुश थे। सब ने अच्छे से खाना खाया,
बातें की, एक दूसरे के साथ गले मिले और फिर सब नृत्य करने लगे। इतना सुंदर, इतना मनोरम नृत्य था, ये सैनिक उस नृत्य में कहीं खो गया। सारी राजकुमारियां बेहद खुश थीं, बहुत प्रसन्न थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया है। नाचते नाचते सुबह हो गई, सब राजकुमारियों के चप्पल जूते टूट गए थे। सारी राजकुमारियां वापस से अपने अपने नौका की तरफ बढ़ने लगी। ये भी एक राजकुमारी के पीछे हो लिया और नौका में बैठ गया। राजकुमारियां जब अपने महल के पास पहुंची तो फिर से उन्होंने ताली बजाई और फिर से वहाँ एक सुरंग बन गया। राजकुमारियों के सुरंग में जाने से पहले ये जल्दी जल्दी सुरंग में घुस के ऊपर पहुँच गया और अपने कमरे में आके सो गया। राजकुमारियाँ अपने महल में आई और सबसे पहले ये देखने आई कि ये सैनिक सो रहा है या जाग रहा है। राजकुमारियों ने देखा ये सैनिक आराम से सो रहा है, तो राजकुमारियाँ अस्वस्थ होकर अपने अपने कमरे में चली गई। अगले दिन राजा ने सैनिक को बुलवा भेजा और पूछा कि क्या तुम्हें पता चला राजकुमारियों के जूते कैसे टूटते हैं? इसने कहा, जी महाराज, मुझे पता चल गया कि राजकुमारियों के जूते कैसे टूटते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारियों के जूते कैसे टूटते हैं बताओ। इसने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले आप सारी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए। राजा ने आदेश दिया कि सब राजकुमारियों को बुलाया जाए। सारी राजकुमारियाँ आई और लाइन से बैठ गई। राजा ने कहा, अब बताओ कैसे टूटते हैं। तो इसने रात घटित सारी घटना बता दी। सुन के सारी राजकुमारियां आश्चर्यचकित हो गईं कि ये कैसे जानता है कि हम कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। राजकुमारियों ने कहा, पिताजी ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सत्य है तो इसे कहिए साबित करने के लिए, इसके पास सत्यता का क्या प्रमाण है? राजा ने कहा, राजकुमारियां सही बोल रही हैं, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि राजकुमारियां वहाँ जाती हैं? तो इसने कहा, महाराज, उस जगह के फूल, उस जगह के पत्ते मेरे पास मौजूद हैं। और उसने राजा को दिखा दिया। फूल और पत्ता देख के राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा भी इससे पहले इतना सुंदर फूल और पत्ता सुनहरे रंग का कभी नहीं देखा था। राजकुमारियों के चेहरे शर्म से नीचे झुक गए। राजकुमारियों ने सोचा कि ये तो सत्य बोल रहा है, हम तो पकड़े गए, अब तो महाराज हमें सजा देंगे। राजा ने राजकुमारियों को फिर से देखा और पूछा, क्या ये सत्य है? राजकुमारियों ने हाँ में सर हिला दिया। राजा ने कहा, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने तुम लोगों पर इतने पहरे बिठा दिए, इतनी पाबंदियां लगा दी कि तुम लोग नृत्य करने के लिए आधी रात को अपने महल से बाहर जाती हो। मैं ये सारी पाबंदियां से हटाता हूँ। तुम लोग जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो, अपनी ज़िंदगी अपने महल में जी सकती हो। तुम लोगों के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होंगी। सारी राजकुमारियां बेहद खुश हो गईं। सबने अपने पिता को धन्यवाद दिया। तब राजा ने इस सैनिक से पूछा कि तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? सैनिक ने कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य ही नहीं था विवाह करना, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर जूतों का रहस्य क्या है। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम्हें इतना धन दौलत दिया जाएगा कि तुम अपना एक अलग साम्राज्य बना सको। सैनिक ने कहा, धन्यवाद महाराज। इधर राजा ने राजकुमारियों को पूछा कि क्या आप सब में से कोई सैनिक से विवाह करना चाहती हैं? तो सबसे बड़ी राजकुमारी बोली कि हाँ, मैं इस सैनिक से विवाह करना चाहती हूँ। इतने सालों से हमारे पिता ने हम पर इतने पहरे लगाए थे, लेकिन आज इस सैनिक की वजह से हम सब आज़ाद हो गई, हम सब खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, तो मैं इस सैनिक से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, सैनिक, क्या तुम्हें मेरी बेटी स्वीकार है? सैनिक ने कहा, अगर राजकुमारी जी मुझसे विवाह करना चाहती हैं तो मुझे स्वीकार है। तो इस तरह से राजा ने सैनिक का विवाह अपनी बड़ी बेटी से करा दिया और सब खुशी पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हर आदमी को आज़ादी से ज़िंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए। सबको अपने शौक पूरे करने के अधिकार होने चाहिए। किसी को खाना खाने का शौक होता है तो किसी को खाना बनाने का शौक होता है, किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है तो किसी को कपड़े सिलने का शौक होता है, किसी को नाचने का शौक होता है तो किसी को गाने का शौक होता है। अगर इन सब चीज़ों पे पाबंदियां लगा दी जाएं, हमसे हमारी आज़ादी छीन ली जाए, तो फिर हम उस शौक को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, है ना? तो हर रिश्ते में एक मर्यादा जरूरी है, देख रेख जरूरी है, निगरानी जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को बर्डन लगने लगे, वो बंधन लगने लगे। बंधन किसी को पसंद नहीं होता है, आज़ादी सबको पसंद होती है ना? इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा आज़ादी का, है ना? यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। जय हिंद।